हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वन डायरेक्शन पॉइंट में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे भारत के पड़ोसी देशों के बारे में, साथ ही और जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हो सकते हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे, जो कि पेट एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। और पेट के सिलेबस में भी ये टॉपिक दे रखा है कि भारत के पड़ोसी देश। तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम भारत के पड़ोसी देश टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, देर न करते हुए हम सारे पॉइंट को एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है इसमें भारत की राजधानी। तो भारत की राजधानी है नई दिल्ली। अगला पॉइंट हमारा भारत का कुल क्षेत्रफल। तो भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो कि विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। और भारत का विश्व के कुल क्षेत्रफल में जो स्थान है वो कौन सा है? 7वां स्थान है। यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से 6 देश भारत के क्षेत्रफल से बड़े हैं। भारत का स्थान 7वां है। वहीं जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो भारत का स्थान दूसरा है और पहले नंबर पर चीन है, जिसकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। भारत की जनसंख्या पूरे विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं हम भारत का अक्षांशीय विस्तार, कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो ये है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। वही देशांतरीय विस्तार कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। और भारत के कुल राज्य कितने हैं? 28 राज्य हैं, जिसमें से 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। मतलब कुल राज्य 28 और केंद्र शासित प्रदेश 8। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा कुल 17 राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। भारत के जो 17 राज्य हैं वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। भारत की कुल स्थल सीमा की जो लंबाई है वो है 15,200 किलोमीटर। कितनी है? 15,200 किलोमीटर। वहीं कुल तटीय सीमा की जो लंबाई है वो है 7515.5 किलोमीटर। कितनी है? 7515.5 किलोमीटर। और भारत का जो दक्षिणी पॉइंट है सबसे, वो है इंदिरा पॉइंट। ठीक है फ्रेंड्स, ये पॉइंट भी हम याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं हम भारत के पड़ोसी देशों के बारे में, कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। इसको हम एक ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। तो इसके लिए ट्रिक बनाई है मैंने, बचपन में MBA। क्या ट्रिक है? बचपन में MBA। इस सेंटेंस को हम याद कर लेंगे तो भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं उनको आसानी से याद कर पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं हम इसकी एक्सप्लेनेशन। तो एक्सप्लेनेशन में सबसे पहले आता है इसमें बै से हो जाएगा बांग्लादेश। उसके बाद है चे से हो जाएगा चीन। उसके बाद है पे से हो जाएगा पाकिस्तान। उसके बाद है ने से हो जाएगा नेपाल। और एम यहाँ पर साइलेंट अक्षर है, साइलेंट वर्ड है। उसके बाद है एम, तो एम से हो जाएगा म्यांमार। और उसके बाद है बी से हो जाएगा भूटान। और उसके बाद है ए, तो ए से हो जाएगा अफगानिस्तान। आइए फ्रेंड्स, कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। तो बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश सबसे लंबी बाउंड्री बनाने वाला देश है, जो भारत के साथ सबसे लंबी बाउंड्री शेयर करता है। तो जिसकी लंबाई है 4096.7 किलोमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, वहीं चाइना जो है वो दूसरी सबसे लंबी बाउंड्री शेयर करता है भारत के साथ। और ये कितनी लंबी बाउंड्री शेयर करता है? 3488 किलोमीटर। वहीं पाकिस्तान 3323 किलोमीटर लंबी बाउंड्री शेयर करता है भारत के साथ। और नेपाल 1751 किलोमीटर लंबी बाउंड्री शेयर करता है भारत के साथ। वहीं म्यांमार 1643 किलोमीटर लंबी बाउंड्री शेयर करता है। और भूटान करता है 699 किलोमीटर लंबी। वहीं अफगानिस्तान जो करता है
वो करता है 108 किलोमीटर लंबी बाउंड्री शेयर, जो कि भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं सबसे कम जो लंबी बाउंड्री शेयर करता है वो है अफगानिस्तान। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये फैक्ट हम याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अब देख लेते हैं हम कुछ अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट। तो सबसे पहले इसमें बांग्लादेश, तो बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका, और मुद्रा क्या है? टका, और यहाँ की राजभाषा जो है बंगाली है। और बांग्लादेश भारत के 5 देशों के साथ सीमा साझा करता है। ये 5 राज्य कौन कौन से हैं? पश्चिमी बंगाल, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और असम। ये टोटल 5 राज्य हैं जो बांग्लादेश इनके साथ अपनी बाउंड्री साझा करता है। आगे बढ़ते हैं, अब देख लेते हैं हम चीन के बारे में। तो चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग, और यहाँ की मुद्रा क्या है? युआन, और यहाँ की संसद का जो नाम है नेशनल पीपल्स कांग्रेस। आगे देखते हैं, सीमा साझा करने वाले राज्य, मतलब चीन जो है भारत के कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? तो ये टोटल करता है 5 राज्यों के साथ, जिसमें से 4 राज्य हैं और एक है केंद्र शासित प्रदेश। तो ये 4 राज्य कौन कौन से हैं? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, और एक है हमारा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख। ये भी चीन के साथ अपनी सीमा साझा करता है। और भारत और चाइना के बीच जो रेखा बनती है उसका नाम क्या है? मैकमोहन रेखा, मैकमोहन लाइन। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की राजधानी हो जाएगी इस्लामाबाद, और पाकिस्तान की संसद का नाम हो जाएगा सीनेट। और पाकिस्तान जो भारत के राज्य सीमा साझा करता है वो कुल राज्य हैं 5, जिसमें से 3 राज्य हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो केंद्र शासित प्रदेश में है लद्दाख और जम्मू कश्मीर, और राज्य हैं पंजाब, गुजरात और राजस्थान। तो इस प्रकार भारत के कुल 5 राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं, जिसमें से 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आगे बढ़ते हैं, और भारत और पाकिस्तान के बीच में जो लाइन बनती है उस लाइन का नाम क्या है? रेड क्लिफ लाइन। आगे बढ़ते हैं, अब देख लेते हैं हम अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल, और यहाँ की भाषा है दारी या फिर पश्तो। और जो अफगानिस्तान जो बाउंड्री शेयर करता है वो भारत के एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश के साथ बाउंड्री शेयर करता है, वो है लद्दाख। और ये 108 किलोमीटर की सबसे छोटी लंबी बाउंड्री शेयर करने वाला देश भी है। मतलब अफगानिस्तान भारत के साथ सबसे छोटी बाउंड्री शेयर करने वाला भारत का पड़ोसी देश है, जो कि लद्दाख के साथ शेयर करता है। और अफगानिस्तान और भारत के बीच में जो रेखा बनती है उसका नाम क्या है? डूरंट रेखा है, यानी कि डूरंट लाइन। ये पॉइंट भी हम याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अब देख लेते हैं हम नेपाल। तो नेपाल की राजधानी हो जाएगी काठमांडू, और नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाले टोटल राज्य कितने हैं? 5 राज्य हैं। ये है पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। ये टोटल 5 राज्य हैं जो कि नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। अगला पॉइंट है हमारा भूटान। तो भूटान की राजधानी हो जाएगी थिम्पू, और यहाँ की संसद का नाम क्या है? तेशोगढ़, और यहाँ की राजभाषा क्या है? जोंगखा, और मुद्रा क्या है? नगुल्टम। और भूटान के साथ जो भारत के राज्य हैं सीमा साझा करते हैं वो हैं कुल 4 राज्य। ये 4 राज्य कौन कौन से हैं? असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। तो इसको हम एक ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं। इसके लिए ट्रिक है पास, PAAS। तो पी से हो जाएगा हमारा पश्चिम बंगाल, और ए से हो जाएगा असम, और दोबारा ए से हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, और एस से हो जाएगा सिक्किम। तो इस तरह से हम इन 4 राज्यों को आसानी से याद कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट है हमारा म्यांमार। तो म्यांमार की राजधानी क्या हो जाएगी? नेपिन ताओ, और मुद्रा क्या है? बर्मीज कयाल। और म्यांमार के साथ जो भारत के राज्य सीमा साझा करते हैं वो 4 राज्य हैं। इनको भी हम एक ट्रिक के माध्यम से याद कर लेंगे। तो इसकी ट्रिक है NNAMM।
तो एन से हो जाएगा हमारा नागालैंड, ए से हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, एम से हो जाएगा मिजोरम और फिर एम से हो जाएगा मणिपुर। तो इस ट्रिक के माध्यम से हम म्यांमार के साथ भारत के जो 4 राज्य सीमा साझा करते हैं उनको आसानी से याद कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है हमारा मालदीव। तो मालदीव भारत के साथ जलीय सीमा साझा करता है और इसकी राजधानी क्या है? माले। और यहाँ की संसद का नाम क्या है? मजलिस। आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं श्रीलंका। तो श्रीलंका भी भारत के साथ जलीय सीमा साझा करता है और श्रीलंका की राजधानी क्या है? कोलंबो, जो कि कार्यकारी और न्यायिक राजधानी है। वहीं श्री जयवर्धनपुरा कोट्टे ये श्रीलंका की विधायिक राजधानी है। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा भारत के 9 राज्य तटीय सीमा साझा मतलब तटीय सीमा बनाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और 4 केंद्र शासित प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। धन्यवाद।